हे गाइस, वेलकम बैक टू हिमाचल ज्ञान। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है आपका टाइपिंग टेस्ट स्ट्रेटजी। वीडियो लेके मैं आया हूं और इसमें हम कवर करेंगे बेसिक से लेके हाई लेवल तक। तो गाइस, आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। इसमें क्या क्या टूल यूज़ किए जाएंगे, किस तरह से आपको टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करनी है और आपके डाउट्स क्या हैं, सब कुछ मैंने यहाँ पे क्लियर करे हुए हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। गाइस, इससे पहले आपने हिमाचल ज्ञान चैनल, ठीक है, इसको क्या करना है, आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आपको हिमाचल ज्ञान, देखिए सभी जगह सेम है, हिमाचल ज्ञान का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं पीडीएफ जो भी नई नोटिफिकेशन होती है यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ, और इंस्टाग्राम पे भी मैं इसी नाम का चैनल है, तो वहाँ पर आप यहाँ पे जाके भी आप ज्वाइन या फॉलो कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशंस। अब हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने एक जो बिगिनर है, क्योंकि ये वीडियो है बिगिनर से लेके हाई लेवल्स तक, कि एक जब नया एक स्टूडेंट्स होता है, जब टाइपिंग टेस्ट वो क्लियर करता है तो उसको तैयारी किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास कि दो टूल, देखिए हमें टूल यूज़ क्या करना है। आपके पास जब टाइपिंग टेस्ट आप क्लियर करके आते हैं, टाइपिंग टेस्ट के लिए क्या होता है कि जैसे हमीरपुर बोर्ड में आपको एक सीट पे 10 कैंडिडेट इसमें बुलाए जाते हैं, ठीक है, ये क्राइटेरिया रहता है। एक सीट पे 10 पर्सन यहाँ पे बुलाए जाते हैं। तो इसके बाद जब आपकी आपका पेपर क्लियर हो जाता है, तो आप टाइपिंग टेस्ट की तैयारी किस तरह से करनी है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले आपके पास टाइपिंग टेस्ट करने के लिए घर में बात हो रही है, घर में अगर टाइपिंग टेस्ट करते हैं तो आपके पास क्या क्या टूल होने चाहिए। तो पहला है आपके पास या तो लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपके पास कोई पीसी पर्सनल कंप्यूटर आपके पास हो। अगर लैपटॉप है तो आपने लैपटॉप का कीबोर्ड यूज़ नहीं करना है, तो आपने एक अलग सा कीबोर्ड लेना है इसके साथ, ठीक है, जो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, और पीसी के साथ तो मिलता ही है। तो ये आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, लैपटॉप साथ में कीबोर्ड ले लें, और पीसी के साथ तो कीबोर्ड होता ही है। तो आपके पास ये दो टूल होने चाहिए, लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर और साथ में कीबोर्ड। ये सबसे पहला काम होना चाहिए, ठीक है, अगर आप घर में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि हाँ जी, अब तैयारी कैसे करनी है। बात हो रही है अब तैयारी, जब आपने तैयारी आपके पास ही चीज़ें हैं, टूल हैं, तो अब तैयारी कैसे आपने स्टार्ट करनी है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे फुली। तो मैं आपको बता देता हूँ, कीबोर्ड आपने इस तरह से यूज़ करना है, और कीबोर्ड से काफ़ी परेशानी रहती है कौन सा कीबोर्ड यूज़ करना चाहिए। तो कोई भी कीबोर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे ले रखा है, मैं आपको बता देता हूँ कीबोर्ड। ये है कीबोर्ड गाइस, आपको दिख रहा होगा, ये कीबोर्ड है। तो ये वाला कीबोर्ड आपने यूज़ करना, जिसमें जो क्वालिटी वाला कीबोर्ड होता है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड, ये वाला कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपने यही यूज़ करना है, एचपी का, डेल का, जो भी आपको सही लगे। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इस कीबोर्ड में देखें, जब बिगिनर होता है इसमें 3 लाइनें होती है। ये होती है सबसे पहले मिडिल लाइन, मिडिल लाइन के बाद यहाँ पे इसके मिडिल से ऊपर वाली लाइन और मिडिल से नीचे वाली लाइन। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कैंडिडेट को, तो कैंडिडेट को आपने सबसे पहले क्या करना है, जो पहली जो मिडिल लाइन है, ये जो मिडिल लाइन है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यहाँ पे निशान बने हुए हैं। यहाँ पे जे में एक निशान बना होता है और एफ में निशान बना होता है। क्योंकि आपने कैसे करनी होती है टाइपिंग टेस्ट, आपने जैसे हम टाइपिंग टेस्ट करते हैं ना फिंगर से, ऐसे ऐसे नहीं करनी है आपने। अब इसमें दोनों हाथ का यूज़ करना है। जे के एल सेमी कॉलन पे आपने रखना है एक दूसरी साइड में, और दूसरी साइड में हम यहाँ पे रखेंगे ए एस डी एफ, ठीक है। इस तरह से आपने यहाँ पे आपको ये अपने हाथ दोनों यहाँ पे ऐसे करके रखने हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट डे में आपने जो हमारी मिडिल लाइन है ए एस डी एफ करके, और साथ में है जी और एच, जे के एल और सेमी कॉलन करके, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये जो फर्स्ट लाइन है इसकी प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट लाइन है इसकी प्रैक्टिस करनी है पहले दिन जब आप स्टार्ट करोगे। तो आपने पूरा दिन इसकी प्रैक्टिस करनी है, ए एस डी एफ। तो कैसे करनी है, बोल के करनी है, ए एस डी एफ ऐसे करके, ए एस डी एफ। इसके बाद आपने यहाँ से क्या करना है, सेमी कॉलन, एल के जे। जब आपने यहाँ तक प्रैक्टिस कर ली तो 2 वर्ड आपके यहाँ पे बीच में बच जाते हैं। तो फिर क्या करना आपने, ए एस डी एफ जी, ठीक है, और इसके बाद सेमी कॉलन, एल के जे एच, ठीक है। इस तरह से आपने प्रैक्टिस करके इस फर्स्ट लाइन की पहले दिन आपने तैयारी करनी है। तो फर्स्ट डे आपका काम क्या रहेगा, ये जो हमारी जो मिडिल रो है इसकी पूरी प्रैक्टिस करनी है पहले दिन, ठीक है।
ये तो होगी हमारी बात, और पूरे हाथ का यूज़ करना है इस तरह से करके प्रैक्टिस। इसके बाद सेकंड रो है हमारी ऊपर वाली, ये जो हमारी मिडल से अपर वाली रो है, QWERTY वाली रो है। तो आपने क्या करना है, जैसे हमने यहाँ हाथ रखा है तो आपने क्या करना है फिर POIU, और इस पर यहाँ हाथ रखा है तो QWER। इसके बाद ये प्रैक्टिस करने के बाद TY मतलब QWERTY का, और सॉरी टी तक यहाँ से करें पहले हाथ से, और दूसरे हाथ से अपने यहाँ करनी है POIUY। इस तरह से आपने सेकंड डे में अपर वाली लाइन को प्रैक्टिस करनी है। तो सेकंड डे आपका ये काम हो गया अपर लाइन। इसके बाद जो नीचे वाली रो है, तो थर्ड डे हमने ये वाली रो हमने प्रैक्टिस करनी है, जो हमारी ये वाली ZX वाली CB वाली है। तो बस इसी तरह से अपने हाथ रखने हैं, और यहाँ से कॉमा, फुल स्टॉप, कॉमा, MN, इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तीसरे दिन आपने ये प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये हमारा हो गया काम पहला दिन, सेकंड डे, थर्ड डे। अब हमने पूरी प्रैक्टिस कर ली तीनों लाइन की हर एक दिन में। इसके बाद हमने क्या करना है, फोर्थ डे में जो पूरी हमारी लाइन है, मतलब जो पूरा हमारा कीबोर्ड है, ये तीनों लाइन, इसकी प्रैक्टिस करनी है फोर्थ डे में, पूरा दिन फोर्थ डे में। तो आपका क्या होगा कि फोर्थ डे में सब कुछ आपने इससे कीबोर्ड से आप ठीक है, कीबोर्ड से आप अपना जो वाकिफ़ हो जाएंगे कि आप किस तरह से चीज़ों को यूज़, जो कीज़ हैं, किस तरह से आपने कीज़ को यूज़ करना है। ठीक है, तो बोल के आपने सब कुछ की को यूज़ करना है ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो ये चीज़ आपने करनी है। और इसके बाद साइड में क्या है कि जब भी कोई एक बड़ा लेटर आता है, साइड जैसे कोई बड़ा लेटर आएगा, तो फिर आपने इसका शिफ्ट यूज़ करनी है। वहाँ पे कैप्स लॉक का यूज़ मत करना, क्योंकि सब कैप्स लॉक यूज़ करेंगे तो सारा ही बड़े में लिखा जाएगा। तो आपने बस कैप्स लॉक इनसे यूज़ करना है। कैप्स लॉक इससे, जैसे आप यहाँ पे लिख रहे हैं तो कैप्स लॉक यहाँ से लिख रहे हैं कैप्स लॉक। ठीक है, आपने दबाया वर्ड, बस जस्ट आपका काम खत्म हो जाएगा। और आपने क्या करना है कि जो स्पेस है, आपने जो राइट हैंड का थंब है उसी से यूज़ करना है, दोनों हाथों से यूज़ मत करना, कन्फ्यूजन हो जाएगी आपकी कि आपने किससे आपने स्पेस दिया है। तो एक से, राइट हैंड से ही स्पेस आपने देना है। तो ये हमारी कन्फ्यूजन दूर होगी। स्पेस आपने जो राइट हैंड का थंब है उससे ही आपने स्पेस दबाना है। तो ये तो हमारा काम हो गया कि आपने किस तरह से तैयारी करनी स्टार्ट करनी है, क्योंकि ये है आपकी बिगिनर के लिए। जिसने कर रखी है उसके तो पता है कि किस तरह से तैयारी करनी है। इस तरह से कीबोर्ड को आपने यूज़ करना है। चलिए, और न्यूमेरिक कीज़ भी यहाँ पे आती हैं। तो इस तरह से जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, इसके बाद आप न्यूमेरिक कीज़ को भी यहाँ से यूज़ कर लें हाथों से। ठीक है, कम ही आती हैं तो हो सकता है आप वहाँ पे देख के भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो हमारी बात होगी कि किस तरह से आपने चीज़ों को यूज़ करना है। अगला काम है हमारा कि आपको टाइपिंग टेस्ट कहाँ पे करनी है। देखिए, एक आता है सॉफ्टवेयर, आपके सॉफ्टवेयर आते हैं जो आपके जिसमें लिखा होता है, सामने स्क्रीन पे लिखा होगा, आपको जस्ट उसको देख के ही करना होगा। वैसा नहीं करना आपने, क्योंकि हमारा पेपर जो है ऐसे नहीं आएगा। हमारा पेपर जो है हमें पेज मिलेगा। तो पहली बात आपने ध्यान रखनी है, हमें पेज मिलेगा तो हमें पेज से ही तैयारी करनी है। हमें मिलता है पेज। मैं आपको दिखाता हूँ अब पेज। मेरे पास 2 पेज पड़े हैं, मैंने टाइपिंग टेस्ट दी है। HP हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर का मेरे पास एक सैम्पल पेपर है, मतलब जो मैंने खुद दिया है, और ये मेरे पास एक शिमला कमीशन का भी एक सैम्पल पेपर पड़ा हुआ है। मैं दोनों आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि क्या क्या होते हैं सैम्पल पेपर। मतलब सैम्पल पेपर है, ये रियल वाले सैम्पल पेपर हैं जो मैंने खुद दिए हैं। ये आप यहाँ से देखिएगा, मैंने पहले वीडियो में दिखा रखा है। ये इस तरह से सैम्पल पेपर होते हैं। ये आपको सैम्पल पेपर मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लें। तो कन्फ्यूज़न क्या होती है, इस तरह से सैम्पल पेपर आता है। ये एक सैम्पल पेपर ये है, और एक सैम्पल पेपर यहाँ से आप ये देख सकते हैं, ये वाला सैम्पल पेपर है। तो इस तरह से इसमें क्या होता है कि शिमला में जो है ना, आपके जो हमीरपुर बोर्ड है उसमें आते हैं स्ट्रोक्स। यहाँ पे आपने लिखा होगा स्ट्रोक्स। और इसके बाद जो शिमला कमीशन का जो पेपर था उसमें आए थे वर्ड। तो यहाँ पे डिफरेंस रहता है। तो आपको स्ट्रोक से प्रैक्टिस करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। पहली बात तो है पेज, मैंने दोनों यहाँ पे बता दिए हैं। आपको पेज मिलेगा इस तरह से पेज। ये पूरा रियल पेपर है जो कि मैंने प्रूफ के साथ आपको बता दिया है। ऐसे ऐसे पेपर आपको हमीरपुर बोर्ड के द्वारा दिया जाएगा टाइपिंग टेस्ट करने के लिए। तो दोनों मैंने यहाँ पे पेज बता दिए हैं, पेज आपको दे दिए। अब आपको प्रैक्टिस कहाँ पे करनी है? प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा MS बोर्ड में।
ठीक है, MS वर्ड या फिर नोटपैड में, कहीं भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इन दोनों में से कहीं भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। MS वर्ड पे कर लीजिएगा या फिर नोटपैड में कर लीजिएगा। ये तो हमारी डॉट क्लियर हो गया कि आपको प्रैक्टिस कहाँ पे करनी है, क्योंकि जैसे पेपर आएगा वैसे ही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमें पेज मिलेगा तो पेज से आपको प्रैक्टिस करनी है। और MS वर्ड और नोटपैड में, मतलब इन दोनों में से कहीं भी कर सकते हो, तो इस तरह से हमने प्रैक्टिस करनी है जिस तरह से पेपर आएगा। ये तो हमारी होगी बात पेज की। नेक्स्ट है कि किस तरह से आपको अगला कि हमें अब टाइपिंग करनी है। तो टाइपिंग में क्या होता है, हमारे आते हैं, टाइम होता है हमारे पास 10 मिनट, 10 मिनट होते हैं, और स्पीड आपकी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में एंड 25 वर्ड पर मिनट्स हिंदी में। तो ये हो गया क्राइटेरिया। 10 मिनट आपको मिलेंगे, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में आपको स्पीड चाहिए और 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में। ठीक है, अब हमें टाइपिंग टेस्ट कैसे करनी है, अब इसके बारे में मैं बताऊंगा। 10 मिनट आपको मिलेंगे तो हमें 10 मिनट से प्रैक्टिस करनी है। आपको क्या करना है, अपने घर में 10 मिनट का टाइमर सेट कर दीजिएगा। ठीक है, 10 मिनट का टाइमर सेट करना है। पेज आपने या कोई भी, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या यूज़ करने हैं, आपको कौन सी बुक आपको टाइपिंग के लिए यूज़ करनी है, कोई भी यूज़ कर लेना, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। पेज आपने सामने रखना है और फिर आपने टाइमिंग सेट कर देनी है। इसके बाद आपने टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है। ठीक है जी, कंप्यूटर पे। तो आपने क्या करना है, टाइपिंग करनी है, क्योंकि जो शुरू वाला जो बिगिनर होगा ना, उसे काफ़ी दिक्कत आएगी टाइपिंग टेस्ट करने के लिए। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आराम से टाइपिंग करनी है। गलतियाँ चाहे आपकी 50 हो, 100 हो, तो क्या करना, आपने टाइपिंग टेस्ट करी, 10 मिनट का स्लॉट लगा दिया, पहला आपने लिखा, ठीक है, और आपकी गलतियाँ होगी माना 50 मिस्टेक होगी। ठीक है, ध्यान से सुनना, 50 मिस्टेक होगी। आपने क्या करना, मिस्टेक होगी आपकी, अब आपने क्या करना है, इन मिस्टेक को आपने एक पेज में लिखना है, सभी मिस्टेक्स को आपने 1 फिर क्या करना है, इन मिस्टेक को आपने प्रैक्टिस करनी है, फिर से आराम से प्रैक्टिस करनी है इनकी। कोई भी वर्ड हो, उन सभी वर्ड्स की आपने प्रैक्टिस करनी है। दूसरे स्लॉट में जाने से पहले आपने इन सभी जो मिस्टेक हुई है उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फिर आपने सेकंड स्लॉट में आना है। सेकंड स्लॉट आपका कितने का रहेगा, 10 मिनट्स का। फिर क्या होगा, जो आपने गलतियां की होगी, आपकी वो गलतियां थोड़ी सी कम और हो जाएगी। शायद आपकी गलतियां ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं, पर आप अगर प्रैक्टिस ढंग से करते हो तो आपकी गलतियां ये 40 से 50 के आसपास पहुंच जाएगी आराम से। फिर आपने वैसा ही करना है, क्योंकि सेम रहेगा, गलतियों को लिखना है, प्रैक्टिस करना है गलतियों को। फिर अगले स्लॉट में फिर से आपने 10 मिनट की टाइपिंग टेस्ट करनी है। तो ये चीज़ आपने रिपीटिशन में करते जाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, देखिए क्या करते हैं, नए स्टूडेंट्स होते हैं तो आपको ज़्यादा एनर्जी होती है कि नहीं मुझे टाइपिंग टेस्ट काफ़ी देर तक करनी है। नहीं करनी है आपने टाइपिंग टेस्ट ज़्यादा देर तक। आपने 10-10 मिनट के 3 स्लॉट सुबह करने हैं मॉर्निंग में। ठीक है, किस तरह से करने हैं, आपने 10-10 मिनट्स के आपके स्लॉट मॉर्निंग में कर लीजिएगा, 10 मिनट्स के 3 स्लॉट मॉर्निंग में। ठीक है, इसके बाद 3 स्लॉट आपने जो हमारा आफ्टरनून है बीच में उसमें कर लीजिएगा, एंड 3 स्लॉट में आपने इवनिंग में। तो इस तरह से आपके 3-3 स्लॉट हो जाएंगे 10-10 मिनट के, मतलब आपके यहाँ पे 30-30 मिनट्स के यहाँ पे स्लॉट आपके हो जाएंगे। शुरू में आपको इतना ही करने की ज़रूरत है। जब आपका टाइपिंग टेस्ट का जो हमारी डेट आ जाएगी तब आपने इस चीज़ को इंक्रीज़ कर देना, तब तक आपकी अच्छी खासी स्पीड हो जाएगी। इस तरह से चीज़ों को आपने करना है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ये हमारी यहाँ पे बात हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाँ जी, बैक स्पेस। ठीक है, बैक स्पेस का बड़ा रोल है कि बैक स्पेस आपने यूज़ करना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा ब्लंडर करता है आपकी टाइपिंग टेस्ट में, बैक स्पेस। गाइस, जब मैंने टाइपिंग टेस्ट दिया था मुझे याद नहीं है कि मैंने बैक स्पेस यूज़ करा है, तो इसके बारे में मुझे भी खुद कन्फ्यूजन है कि बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर जिसने टाइपिंग टेस्ट दिया हो हमें पेपर बोर्ड का, बैक स्पेस यूज़ करा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि बैक स्पेस में यूज़ कर सकते हैं।
तो कर सकते हैं, तो जरूर बताना। अब मैं बताऊंगा बैक स्पेस का क्या करना है। बैक स्पेस का आपने यूज़ करना ही नहीं है, तो मैं इसमें आपको राय दूंगा, जब आपने स्टार्ट करनी टाइपिंग टेस्ट तो बैक स्पेस आपने यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा आपकी ब्लंडर करता है आपकी टाइपिंग टेस्ट में। कैसे? जब आपने कोई चीज़ लिखी, गलत हुई, फिर आपने उसको बैक स्पेस से ठीक किया, पीछे गए, फिर आपने उसको ठीक किया, आपका कितना टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें। तो आपने यही करना है शुरू से ही कि बैक स्पेस का यूज़ करना ही नहीं है जब तक आपने टाइपिंग टेस्ट देनी है। अगर आप इस चीज़ का यूज़ नहीं करोगे ना, तो आपकी काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी हो जाएगी और आपकी गलतियां भी काफ़ी कम हो जाएगी। आपकी इस चीज़ की आदत पड़ गई ना आपकी बैक स्पेस की, तो फिर आप टाइपिंग टेस्ट में सफल नहीं हो पाओगे। तो इस चीज़ का सबसे बड़ा ध्यान रखना आपने, ये वाला चीज़ बैक स्पेस का यूज़ नहीं करना है, नहीं करना है, बस मैं यही बोलूँगा आपको, बैक स्पेस का यूज़ मत करिएगा। तो ये चीज़ें हमारी होगी है। देखिए इसके बाद हमारा काम यही होता है टाइपिंग टेस्ट के लिए कि आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ती है। जितनी ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करोगे, हाँ मैं आपको बुक्स बता देता हूँ कौन कौन सी हमारे पास एक बुक्स है टाइपिंग टेस्ट करने के लिए। मैंने पहले भी बता रखी है आपको कि कौन कौन सी बुक्स हैं। एक है हमारी ये इंग्लिश की टाइप राइटिंग के लिए, आर गुप्ता की है, इस तरह से आती है, इसको यूज़ कर लेना, ठीक है। इसमें वर्ड्स में दे रखा है इस तरह से, इसको यूज़ कर लें। मार्केट में और मिलती है। देखिए आपको टाइपिंग टेस्ट ही करनी है, आपके पास एक पैराग्राफ होना चाहिए, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। एक ये है, एक टाइपिंग टेस्ट करने के लिए ये इसमें ऑथर हैं, उसके थे आर गुप्ता, इसके हैं करतार सिंह। आई थिंक ये बुक के शायद यहाँ पे मिलती नहीं होगी, ये शिमला में ही मिलेगी। तो इसमें भी काफ़ी यहाँ पे दे रखे हैं यहाँ पे पैराग्राफ, तो इसमें स्ट्रोक्स में भी हैं, इसमें स्ट्रोक में दे रखे हैं। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ये मिल जाएगी तो ठीक है, अदरवाइज़ आप शिमला में रहने वाले वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगी। तो इस तरह से ये आपने बुक्स यूज़ कर लेनी। अगर कोई भी बुक्स मिलती है, जरूरी नहीं यही आपने यूज़ करनी है, कोई भी बुक्स आपको मिलती है तो आपने बस प्रैक्टिस 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 ही करनी है। और इसका टाइपिंग टेस्ट के लिए कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख रखा ताकि कुछ छूट ना जाए। इसके बाद है हम ले लेते हैं आपके डाउट्स, ठीक है। डाउट्स यहाँ पे काफ़ी रहते हैं, स्टूडेंट्स के डाउट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ हमें यूज़ करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला डाउट्स है कि हाँ वर्ड्स में होती है कि स्ट्रोक में होती है। टाइपिंग टेस्ट किस में होगी, वर्ड्स में या फिर स्ट्रोक्स में? तो मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे हमीरपुर बोर्ड में आती है आपकी स्ट्रोक्स में। ध्यान से सुन लेना, स्ट्रोक्स में आती है और आपको 1500 स्ट्रोक्स यहाँ पे टाइप करने होते हैं। इसके बाद 15 यहाँ पे बोलते हैं कि आपको मिस्टेक्स में छूट मिलती है। पर गाइस ये मैंने भी खुद टाइपिंग टेस्ट दिया है, तो यहाँ पे कुछ मतलब कहीं भी नोटिफिकेशन में नहीं लिखा होता कि आपको यहाँ पे ये चीज़ मिस्टेक्स 15 मिस्टेक्स में छूट मिलेगी और किस तरह से मिलती है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैं बोलूँगा आपको जितनी हो सके, टाइपिंग टेस्ट का एक ही मंत्र है, एक्यूरेसी 90% से ज़्यादा और मिस्टेक्स 5 से 10 के बीच में रखना। ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक्स जितनी कम हो सकती है उतनी, और एक्यूरेसी जितनी ज़्यादा होगी आपके सिलेक्शन के हाई चांसेस, बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो गए, ठीक है। आप ज़्यादा लिख देते हो, गलतियाँ आप ज़्यादा कर देते हो, सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैटर करती है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। पहली बात, स्ट्रोक्स में इसमें होगा 1500 स्ट्रोक आपने लिखने हैं, 15 मिस्टेक्स मिलती है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना आपने, कम से कम इसमें 5 से 10 मिस्टेक्स करें। इसके बाद वर्ड्स में यहाँ पे क्या होता है कि स्ट्रोक्स में क्या होता है कि हर एक चीज़ यूज़ होती है। जैसे कि आपका स्ट्रोक्स में क्या होता है कि जैसे वर्ड्स में क्या होता है, मैंने बताया ना आपको कि यहाँ पे मैंने पेपर बताए थे आपको 2 ये होते हैं। जैसे ना ये वर्ड्स में ना वर्ड्स ही काउंट होते हैं यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा होगा तो वर्ड्स में सिंगल वर्ड यूज़ होगा, तो इसमें टफ रहता है। ये वाला जब टाइपिंग टेस्ट होता है ये टफ होता है, इसमें ना स्पेस, कॉमा, फुल स्टॉप, सेमी कॉलन कुछ भी यूज़ नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी आपने की प्रेस की होगी, आई थिंक बैक स्पेस से छोड़ के, तो स्पेस हो गया आपका, कॉमा, फुल स्टॉप, सेमी कॉलन, नंबर्स की जो भी आपने यूज़ करनी है सब कुछ यहाँ पे काउंट होती है। तो इसमें क्या होता है कि आपके जो 300 वर्ड्स से पीछे पीछे ही आपके 1500 स्ट्रोक हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे हैं 1500 स्ट्रोक आपके, मैंने यहाँ काउंट किए हैं, तो आपके 250 वर्ड्स के आसपास आपके 1500 स्ट्रोक यहाँ पे हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है आपको कि अगर 300 वर्ड्स में लिखोगे आप तभी आपके 1500 स्ट्रोक होंगे, नहीं, आपके 300 वर्ड से पीछे पीछे 270, 280, 250 के आसपास आपके स्ट्रोक्स कवर हो जाएंगे। बट आपको क्या करना है, टाइपिंग टेस्ट किस में करनी है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा
वर्ड में, वर्ड में आपकी स्पीड अच्छी होगी तो ये देखिए ये चीज़ आपकी कवर हो जाएगी, क्योंकि वर्ड में भी सब कुछ आता है, स्पेस भी आता है, कॉमा, फुल स्टॉप, न्यूमेरिक कीज, सब कुछ आती है। अगर आपकी वर्ड्स में अच्छी स्पीड है तो आपकी ये चीज़ तो आपको आराम से कवर कर जाओगे। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वर्ड में टाइपिंग टेस्ट को करें। इसके बाद नेक्स्ट डॉट होता है कि देखिए स्पीड तो मैंने बता दी आपकी कि जब बिगिनर होते हैं ना, स्पीड आपने नहीं जाना, क्योंकि आप स्पीड के चक्कर में क्या होता है कि आपकी काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं। तो सबसे पहले स्पीड आपको ज़्यादा नहीं करनी है शुरू में। तो आपने एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, आराम से चीज़ों को लिखें, चाहे टाइम लग रहा है, आराम से चीज़ों को करें। मिस्टेक जितनी ज़्यादा कम होगी, एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होगी, स्पीड अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो स्पीड पे आपने ज़्यादा ध्यान नहीं देना है शुरू में। विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये स्पीड भी आपकी बढ़ जाएगी, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ये बात हमारी क्लियर होगी। नेक्स्ट डाउट है हमारा कीबोर्ड का रहता है हमें कि कीबोर्ड अपना ले जा सकते हैं। यस, जब आपको कॉल लेटर आएगा टाइपिंग टेस्ट का तो वहाँ पे लिखा होता है कि अपना कीबोर्ड आप ले जा सकते हैं अपनी रिस्क के ऊपर, तो आप ले जा सकते हैं। मैं भी आपको यही बोलूँगा अपना कीबोर्ड ले जाएं, क्योंकि आप अपने ही कीबोर्ड से वो होते हैं कि आपको पता होता है कि आपने कौन कौन से किस तरह से कीज़ आपने यूज़ करनी है, तो आपके अपने कीबोर्ड का आपको पता होता है। ठीक है, तो अपना कीबोर्ड आप वहाँ पे ले जाएं, यही मैं सुजेस्ट करूँगा। कोई भी कीबोर्ड, ऐसा नहीं है कि जो मैंने यूज़ करा वो ले जाना है, डेल का, HP का, जो भी आपको अच्छा लगता है वो कीबोर्ड आप ले जाएं। और इसी तरह का कीबोर्ड ले जाना है अपने क्वालिटी वाला। ठीक है, ये जो क्वालिटी वाला कीबोर्ड है इस तरह का ले जाना है और वायर आपकी होनी चाहिए। ठीक है जी, इस तरह का कीबोर्ड आप ले जाएं। नेक्स्ट हमारा डॉट रहता है, क्या है, टाइम वगैरह मैंने बता दिया है, 10 मिनट आएंगे, और स्पीड भी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी है आपको पहले ही। इसके बाद है सॉफ्टवेयर कौन सा होता है। देखिए सॉफ्टवेयर का एक बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करते हैं वहाँ पे। देखिए सॉफ्टवेयर का आपको क्या लेना है, प्रैक्टिस करनी है आपने। जैसे हमारा नोटपैड होता है वैसा ही सॉफ्टवेयर होता है। आपको पेज मिलेगा, इस तरह का पेज मिलेगा, ये पेज आपने वहाँ पे रखना है और टाइपिंग टेस्ट करनी है। तो टाइपिंग टेस्ट करने के लिए क्या होगा, जब आप की प्रेस करोगे तभी आपकी टाइमिंग स्टार्ट वहाँ पे होती है। इससे पहले आपकी कोई भी टाइमिंग स्टार्ट नहीं होगी जब तक आप की प्रेस नहीं करोगे वहाँ पे। तो बस आपको सॉफ्टवेयर से कुछ लेना देना नहीं है, जस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे नोटपैड, MS वर्ड होता है वैसे ही वहाँ पर आता है। तो ये चीज़ें, बस आपको वहाँ पर स्टैंड भी मिलता है। स्टैंड की बड़ी दिक्कत होती है, स्टैंड भी वहाँ पर रखा होगा। स्टैंड आपको वहाँ से आप आराम से इस चीज़ को, इस पेपर को लगाएं अपने स्क्रीन के सामने और जस्ट आपने आराम से टाइपिंग टेस्ट करनी है। तो सॉफ्टवेयर का भी हमारा यहाँ पे डाउट ख़त्म हो गया। नेक्स्ट है, हाँ पेपर मिलता है, मैंने बता दिया। हाँ जी, इस तरह का आपको पेपर मिलेगा, इस तरह का पेपर मिलेगा आपको लिखने के लिए। तो पेपर का डाउट भी हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट है, हाँ इसमें क्या होता है कि जैसे ना यहाँ पे लिखे होते हैं 1500 स्ट्रोक आपको लिखने होते हैं, पर आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा पेज है आपको पूरा पेज टाइप करना होगा। नहीं, आपको 1500 स्ट्रोक ही लिखने होते हैं। पर क्या होता है कि अगर आपके पास टाइम होता है, अगर टाइम आपका बच जाता है, आपके पास टाइम बच जाता है, तो आपने क्या करना है, 1500 स्ट्रोक से ऊपर लिख लें, यहाँ से लिख लें, ताकि उसमें आपका ही फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि अगर मिस्टेक होती है तो वो जो आपने एक्स्ट्रा लिखा होता है वहाँ से मिस्टेक्स आपकी काउंट होती है। तो यहाँ से अगर होता है आपने ये पेज लिख लिया फिर भी आपके पास टाइम बच जाता है ना, तो आप इस पैराग्राफ को फिर से रिपीट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें कर सकते हैं। ऐसा नहीं आपने 1500 स्ट्रोक्स लिखे, आपके पास टाइम था, आपने इसके बाद लिखा ही नहीं। आपने लिखना है, इसके बाद भी टाइप करना है, सॉरी, ठीक है, टाइपिंग करनी है, ताकि वो आपको काम में इसलिए आएगी क्योंकि अगर आपकी गलतियाँ होती हैं तो उसमें से ही गलतियाँ आपकी काउंट होती हैं। क्या आपके पास टाइम बच जाता है, आपने इसको पूरा लिख लेना है, इसके बाद फिर भी टाइम बच जाता है तो फिर से आप इस पैराग्राफ को रिपीट कर सकते हैं। तो ये डाउट भी हमारा यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट डाउट है, हाँ सबसे बड़ा डाउट होता है लाइन स्किपिंग वाला। लाइन स्किपिंग, सॉरी एक मिनट रुकना। सबसे बड़ा होता है यहाँ पे लाइन स्किपिंग। ये सबसे बड़ा ब्लंडर करता है टाइपिंग टेस्ट में। मैं बताता हूँ क्या होता है। जैसे ही इसमें पैराग्राफ में क्या करा था, मेरे साथ खुद हुआ था। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है कि ये जो है ना,
ये लिखा है यहाँ पे अबाउट 43%, इसी में लिखा है 43% और अगली लाइन में यहाँ लिखा है 30%। ठीक है, दिख रहा है आपको। तो क्या करा, यहाँ से क्या हुआ कि जब मैं टाइपिंग कर रहा था तो मैंने लिखा 40% और जब मैं स्क्रीन की तरफ देखा इसके बाद मैं फिर पेज की तरफ आया तो मैं सेकंड लाइन में पहुँच गया। फिर क्या हुआ, मेरा लाइन स्किप होगी। ठीक है जी, लाइन स्किप होगी तो आपका पेपर जो है वो डिपेंड करता है, वो पेपर मैक्सिमम कैंसिल कर देते हैं अगर आपकी लाइन स्किप हो जाती है तो। ठीक है, इतनी सारी आपके यहाँ पे स्ट्रोक्स मिस हो जाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक काफ़ी स्ट्रोक यहाँ से मिस हो गए थे तो नेचुरली वो कैंसिल कर देंगे आपका। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा ध्यान रखना है आप पे, ये आपका बहुत यहाँ पे खेलते हैं क्योंकि देखिए ये चीज़ें आपके साथ पक्का होगी। ऐसे से बर्ड करके सेम बर्ड यहाँ पे होगा, उसी के सामने यहाँ पे एक और बर्ड होगा, तो ये लाइन स्किप करने के लिए ही चीज़ बनाई होती है। प्रैक्टिस करना है इसकी अच्छी तरह से। ठीक है, लाइन स्किपिंग का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, एक तो बैक स्पेस, दूसरा आपने लाइन स्किपिंग का ध्यान रखना है कि लाइन स्किप नहीं करनी है आपको, चाहे गलती हो जाए पर लाइन स्किप का ध्यान जरूर रखें। ये आपको मैं दूसरे नंबर का आपको यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स बताना चाहता हूँ। ये हमारी बात होगी लाइन स्किपिंग की। अगला हम डिस्कस करते हैं कि एग्ज़ाम के बाद टाइपिंग के लिए कितना टाइम मिलता है। तो टाइम मिलता है, जैसे मान लिया आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया, उसके बाद आपका मिनिमम बोल रहा हूँ 1 मंथ, इससे कम भी हो सकता है, 1 मंथ आपको मिलता है मिनिमम। ठीक है, तो इससे अच्छा है आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें ताकि आपको फ़ायदा इसमें मिलेगा। और हो सकता है कम भी टाइम मिलता है, और इस बार तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स JIT में काफ़ी हैं तो हो सकता है टाइम ज़्यादा मिल जाए, ये भी हो सकता है। तो बस आपने ये रखना कि मिनिमम 1 मंथ के आसपास आपको टाइम मिलता है। ये हमारा हो गया कि हमें कितना टाइम मिलता है एग्ज़ाम के बाद। नेक्स्ट है कि फुल स्टॉप के बाद, जैसे फुल स्टॉप दिया तो उसके बाद हम डबल स्पेस यूज़ कर सकते हैं क्या? देखिए इसका कुछ नहीं है, स्पेस आप डबल यूज़ करें कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल स्पेस यूज़ करें, डबल स्पेस यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो एक तो जेन्युइन सा डाउट है ये, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल स्पेस यूज़ कर लो, डबल स्पेस यूज़ कर लो। ठीक है, ये भी हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया कि फुल स्टॉप के बाद डबल स्पेस या सिंगल स्पेस। नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिक की। मैंने यहाँ बताया था आपको 40 थी, छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, जैसे 43% यहाँ पे आई थी, न्यूमेरिक की भी आती हैं, न्यूमेरिक भी आते हैं। ठीक है, 30% आ गया था, तो इस तरह से चीज़ें आ जाती हैं। कुछ ऐसे होते हैं जैसे हमारी डेट्स होती हैं 1992, इस तरह से आ जाएंगी, 2001, बस इतनी छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, ज़्यादा न्यूमेरिक नहीं आते हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपकी न्यूमेरिक भी आती हैं। तो न्यूमेरिक पे आप प्रैक्टिस करनी होगी तो कर लेना, अदरवाइज़ वहाँ से देख के भी कर लेना आपने। ठीक है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी सी आती है यहाँ पे न्यूमेरिक। तो ये हमारा डाउट ख़त्म हो गया है। तो मैंने जितने मुझे एक अच्छे से डाउट लगे वो सब मैंने यहाँ पे कवर कर दिए। इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट बच जाते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स है उसका यूज़ करें, मैं आपको जो भी जेन्युइन डाउट होते हैं तो उनको सभी को मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ, उन सभी को मैं सॉल्व करता हूँ। आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में भी। तो गाइज़ अगर और कुछ यही था, मैं देख लेता हूँ एक बार मैंने कुछ छूट ना गया हो, मैंने पेज में लिख रखा था। हमारा वैसे सब कुछ यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है, सब कुछ चीज़ें यहाँ पे ठीक है क्लियर होगी हमारी टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड। अगर वही है आपकी कोई भी डाउट्स है, क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। तो गाइस ठीक है, फिर चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर भी करना साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।